सर अभी क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 370 को लेके, वो जो स्वागत के 370 के फैसले को, क्या लगता है वो सही है या गलत है? देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें समर्थन किया है 370 हटाने का, तो बहुत अच्छा निर्णय है उनका। अगर जैसे पीछे चंद्रचूड़ साहब ने, सीजीए ने, उन्होंने इस पे दबाया, जो याचिका थी वो दायर की थी कि इसको कांग्रेस ने डाला था कि अगर हम सत्ता में आए तो 370 हम दोबारा लागू करेंगे। तो सर ये जो मोदी सरकार का ये फैसला था 370 हटाने का, इस पे विरोध में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे लोगों, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी बात सुननी चाहिए थी, ना कि यहाँ पे सरकार जो संसद में बैठे हैं उनकी बात सुननी चाहिए थी। क्या लगता है कि इन फैसला से जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा होगा, क्या उनका विकास होगा? बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोगों का विकास हो रहा है। 70 सालों से उन्हीं की तो बात सुनी जा रही थी। मैडम कौन सी जम्मू की बात है? आजाद जम्मू की या जम्मू की? कौन जम्मू है? आप बैठ लेते हैं। हाँ सर। हेलो, बताइए। तो 70 विकास सालों से तो उन्हीं की बात सुनी जा रही थी। अब विकास हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है। पहले लोग रोजगार ढूंढते थे, 500-500 रुपए पे उनको रोजगार मिलते थे पत्थर मारने के। अब वो बेरोजगार लोग हो गए हैं, अब वो अच्छे कामों पे लग रहे हैं पत्थर से हटके, और अच्छा विकास हो रहा है, अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा वहाँ वर्क हो रहा है। जब से ये 370 हटा है, तो क्या लगता है कब, तब से लेके अब तक कितनी बार आपने सुना है कि वहाँ पे पथराव हो रहे हैं, पथराव नहीं हो रहे हैं? ये सब रोज ही सुनते थे, डेली पथराव होता था। अच्छा। अभी ये देखो, अभी 370 हटते ही देखो कितना बढ़िया कांग्रेस के लिए टाइम आया। एक तो भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पहुंच गए, दोनों बहन भाई वहां जाके बर्फ में खेलते मिले। पहले क्यों नहीं गए? आज से मोदी के आने से पहले क्यों नहीं गए वहां, बर्फ में क्यों नहीं खेले? अब देखो कितना एंजॉय किया दोनों बहन भाइयों ने। हाँ, लेकिन वही तो विरोध भी कर रहे थे सर। हाँ, तो विरोध कर रहे थे, वो अपनी कमियां छुपा रहे थे। अच्छा। अब मोदी जी ने वो उजागर कर दिया सारा कुछ, कोई उसमें बढ़िया हुआ 370। अच्छा, पहले ये कहा जाता था कि किसी की हिम्मत नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जाके झंडा फहरा सके, लाल चौक खास करके ज्यादातर वो था। हाँ, वो तो पहले मोदी जी ने भी जब लाल चौक पे चैलेंज दे के कहा था कि मैं आ रहा हूँ झंडा लहराने, किसी की हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। हाँ। उस टाइम भी मोदी जी ने जाके झंडा लहराया था, आज फिर पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो ये अनुराग ठाकुर का बयान भी आया है कि वो मतलब जम्मू कश्मीर के हर गली गली में झंडा फहराया जाता है और कोई कुछ नहीं कहता। अभी देखो रामनवमी पे वहाँ यात्रा निकली है, झंडे की यात्रा निकली है, हर घर में लगे हुए हैं तिरंगा, और हमारा तिरंगा लगा हुआ है जगह जगह वहाँ पे। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, पास में ही है, तो क्या लग रहा है इस फैसले का प्रभाव 2024 उन पे पड़ेगा? अब वहाँ जो मुस्लिम लोग हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी आज बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। वो आज उनको पता लग गया कि पत्थर उठाने से हमारा विकास नहीं होगा, हिंदुस्तान के साथ रहने से ही उनका विकास होगा, उनके बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, और अच्छा उनका काम होगा। अगर वो ऐसे ही पत्थर उठाते रहेंगे तो फिर वो ठोको वाली गोली तो है ही है उनके लिए। हमारे के जवान खड़े हैं वहाँ पे। हाँ। अच्छा, मोदी जी के काम को ऑल ओवर कैसा देखते हैं आपकी, कैसा है पूरे देश में और जम्मू कश्मीर को खास करके? बहुत बढ़िया वर्क है उनका। अभी इलेक्शन होंगे, अभी अगले साल जम्मू में भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, ठीक है, मार्च तक। मार्च के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं जम्मू में। तो सर जम्मू कश्मीर में अब टूरिज्म सब बढ़ रहा है, तो आप गए कि नहीं गए घूमने के लिए? दोनों हो रहे हैं, दोनों। हाँ सर, जम्मू कश्मीर गए कि नहीं गए घूमने के लिए? हेलो, घूमने गए कि नहीं गए? टूरिज्म बढ़ रहा है अब। नहीं गए हैं, जाते रहते हैं, माता वैष्णो देवी तो जाते ही रहते हैं वहाँ तक, तो आगे नहीं गए। अच्छा, अब तो जा सकते हो? हाँ, अब जा सकते हैं। अब कोई डर? पहले तो, अब क्या किस चीज का डर? पहले तो डर रहता था, अब तक कब कोई गोली मार दे, कोई कहाँ पत्थर मार दे। अब डर नहीं लगता? अब क्या डर लगना, अब तो जाएंगे। अब प्लान बना हुआ है अब मोदी नए साल में। हाँ, मोदी जी का राज है, अब जाएंगे श्रीनगर घूम के आएंगे पूरा। इस बार पक्का हो गया श्रीनगर? हाँ, पक्का। 2024 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ, 404 पर। 404 पर? बिल्कुल भाई एकदम क्लियर कर दियो आप, 404 पर। बिल्कुल क्लियर है जी। हिंदुस्तान के अंदर में 84 के अंदर में, आराम से 84 के अंदर में पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आज तक इंदिरा गांधी से लेके अटल बिहारी मोदी से लेके और अभी प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, 400 सीट कोई नहीं लाए। सिर्फ एक राजीव गांधी लाए थे 84 के अंदर में। अच्छा, आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में कितने भी प्रधानमंत्री गुजरे, राजीव गांधी लाए थे 400 सीट, उसके बाद आज तक कोई नहीं लाया। 400 लाए थे, तभी अब 44 आ गए हैं, आने वाले समय में वो 4 पे आ जाएंगे।
कोई बात नहीं, वक्त सबका बदलता है। अब मोदी जी के आने के बाद अब 4 पे आ जाएंगे ओनली। सर अभी 370 का जो फैसला है, क्या लगता है, सही है या गलत है? बहुत सही है। बहुत सही है। क्यों सर, आप ऐसा क्यों मानते हैं कि बहुत सही? क्योंकि वहाँ पे विरोध करने वाले लोग तो ये कह रहे हैं कि वहाँ की जनता ये कह रही है कि वहाँ पे जनता के लिए काम करना चाहिए, 370 हटाने से कुछ फायदा नहीं होता। 370 हटने से बहुत फायदे हो गए। यहाँ के जो हिंदुस्तान के लोग हैं वहाँ जा सकेंगे, आए सकेंगे, कुछ रह सकेंगे, जमीन खरीद सकेंगे, और एक ही जाकर एक ही कानून होगा पूरा देश का, ये जरूरी है। और मोदी जी भी कहते हैं एक विधान एक संविधान की बात चर्चा करते रहते हैं, तो इस पे आपका क्या टिप्पणी है कि अब मतलब ये जो अब जम्मू कश्मीर में 370 लागू हटने की बात अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है, अब क्या एक विधान एक संविधान लागू होगा देश में? एकदम जरूर होना चाहिए। देश में एक ही संविधान और एक ही प्रधान होना चाहिए, जिससे कि पूरे देश को एकजुट पर बांध सकेंगे, और देश राष्ट्र हित के लिए यही सही है कि देश अब तभी प्रगति करेगा, अन्यथा तो आपस में ही लड़ते रहेंगे ये लोग। तो देश को एक डायरेक्शन मिला हुआ है, तो देश आगे बढ़ रहा है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि देश ऐसे ही बढ़ता रहे। मोदी जी के काम को कैसे देखते हैं आप? 110%। हाँ, डेफिनेटली 110%। क्या गजब है। हम तो सरकारी नौकरी में से रिटायर हो गए, तो पहले तो कितना आराम का था काम, कुछ काम नहीं होता था, पर जब मोदी जी आए तो हमें भी बहुत उत्साह हुआ, बहुत काम किया, नोटबंदी हुई, बहुत काम हुआ, कितने जनधन खाते खुले, घर घर जाके जनधन खाते खोले, आपने देखा नहीं होगा। हम तो थे गांव जाते थे, हम लोग करते थे, खाते खोलते थे, हर एक गांव को कंप्लीट किया, और फिर ये डायरेक्ट बेनिफिट का पैसा भी आया, बहुतों को बेनिफिट मिला उसका, तो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है, और सबको मिले, सबको। अच्छा सर ये बताओ कि सर ये बताओ, पहले ये था जम्मू कश्मीर में कोई जाके झंडा नहीं फहरा सकता था, पत्थर आए दिन ये समाचार में आता था कि पथराव हो रहा है, ये हो रहा है, अब क्या ऐसा कुछ आता है? ना, अब नहीं है, कुछ नहीं है। मोदी जी ने बहुत पहले ही झंडा फहराया था वहाँ पे एक बार, और अभी सब कुछ है, जो चौक है वहाँ का, उस पर झंडा फहराया जा रहा है, बहुत लाल चौक में, बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे पर्यटन भी बहुत जा रहे हैं, और कश्मीर का भी उसमें फायदा है कि वहाँ पर्यटन जाएगा तो वहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और बाकी जो हमारे भारतवासी वो भी देखेंगे कि भाई हमारा कश्मीर कैसा है। क्या अब आपका मतलब पहले था कि लोग वैष्णो देवी से रिटर्न आ जाते थे, आगे जाने की इच्छा भी होती थी, तो कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर डर हो जाता था, क्या अब वो डर है? नहीं, अब कोई डर नहीं है। आपने देखा होगा कि जब से 370 हटा है, उसके बाद देखा होगा आपने, राहुल गांधी भी जा चुके हैं वहाँ पे। हाँ। पहले कोई जा नहीं पाता था वहाँ पे, उन्होंने वो गुलमर्ग में स्कीइंग करी है, ये पहले कोई हिम्मत नहीं होती थी, वैष्णो देवी से जाके आ जाते थे। अब देखो हर एक, अभी हमारे बच्चे गए हैं, इसी वीक में गए हैं, वो जम्मू कश्मीर होके आए हैं, बड़ा अच्छा टूर रहा उनका पैकेज में, मेरा दोस्त गया है, और आगे हम भी जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी देखते हैं जैसे मौका लगेगा जम्मू कश्मीर जाएंगे। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भाजपा को, सरकार को आने देगी या मानेगी? दूसरा सवाल ये कि भाजपा सरकार मुस्लिम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम कितना कर रही है या कितना करेगी आने वाले दिनों में? देखो आप तो देख रहे हो, श्रीनगर स्मार्ट सिटी बन गया है, रोडें बन गई हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, और विदेशों से भी वहाँ पे बड़ा मॉल बन रहा है, देखा होगा, तो वहाँ के लोगों को दिख रहा है। आज तक तो उन्होंने देखा नहीं था, अब उनको दिख रहा है, तो समझ रहे हैं कि सही क्या, सही गलत, और मोदी सरकार को बहुत वोट देगी, समर्थन देगी, बहुत ज्यादा। हाँ, उनका सवाल है कि सरकार 3 साल से इलेक्शन क्यों नहीं करवा रही है, क्योंकि 2019 में ही हट गया है 370, तो उसके बाद अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इलेक्शन होंगे, समय लगेगा, उसके सब होगा। सरकार और जो है वो देख रही है, जो टाइम आएगा। अभी उनका परिस्थिति हो रहा है, अभी देखो, अभी रिजर्वेशन कुछ सीटों को दिया है उन्होंने, SC ST की सीट्स को दिया है, और एक नॉमिनेट होगा जो कश्मीरी पंडित होगा, वो भी नॉमिनेशन करेगा। 7 से 9 सीटें बढ़ाई गई है, और जम्मू का अलग और कश्मीर के काफी करा है, उसमें होगा अभी, तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ोतरी होगी, देश बढ़ रहा है आगे, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद सर। हो गया सर एक लास्ट सवाल आपसे पूछना था सर, 2024 में किसको देखना चाहेंगे आप? अरे किसको देखना है, मोदी जी को देखेंगे। अच्छा, विपक्ष में किसको देखना चाहेंगे? ये तो बड़ा कॉमन सेंस जवाब है कि मोदी जी वो तो मुझे पता है, लेकिन विपक्ष में किसे देखना चाहेंगे? विपक्ष में अभी कोई ऐसा नहीं लग रहा, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं, उसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा विपक्ष में। कोई नहीं, उनके क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं, उटपटे से क्वेश्चन, एक ही रिपीटेड होता है, जैसे घर में हमारी बीवी एक ही चीज रिपीट करती है, लड़ाई होती है जब, हाँ भाई ऐसे ही होता है वो, बाकी उनका कोई मुद्दे ही नहीं है उनके पास, है ना, मुद्दे नहीं है, कुछ नहीं। थैंक यू सर।
मैडम एक लास्ट एक और बता दो, जैसे कि इन्होंने कहा कि बीवी को लेके, इन्होंने कहा बीवी को लेके, तो क्या लगता है कि क्या सच में मतलब कांग्रेस बीवी के जैसे मतलब रिपीट करती है चीजों को? सही बात। हाँ बिल्कुल सही, मोदी होना चाहिए, मोदी होना चाहिए, मोदी देश के लिए अच्छा कर रहा है बस, हम ये चाहते हैं मोदी चाहिए, मोदी सब सही कर। अच्छा, ये आपको पता है 370 के बारे में पता है? हाँ। तो 370 के हटने की बात जम्मू कश्मीर में अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है। घूम के आए हमारे बच्चे, घूम के आए, पहले कोई जा नहीं पाता था, इतना डरते थे वहाँ जाने के लिए, आपके कहाँ बारामूला कहाँ सब जगह घूम के आए। मोदी ने ये सब करा, और राजीव गांधी जो उड़ रहे थे वहाँ, वो मोदी की बदौलत उड़ रहे थे, बर्फ से खेल रहे थे। ये बारामूला भी घूम के आए हो? हाँ, बारामूला सब जगह घूम के आए, कश्मीर। तो पहले जाने में डर लगता था, अब जा क्या पहलगाम घूम के आए, सब घूम के आए, बिल्कुल कब गए बढ़िया थे? माहौल है। अभी जस्ट आए हैं। अच्छा, क्या इससे पहले 2019 में 370 हटने से पहले नहीं गए थे? नहीं, कौन जाके सोचता ही नहीं था, डर के मारे कौन जा रहा है। अब मोदी है तो सब मुमकिन है। मोदी है तो सब है, मोदी ही है सब, मैडम इधर आइए। मोदी ही है सब। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस का काम कैसा चल रहा है? कांग्रेस का काम कैसा चल रहा है? कांग्रेस कहीं दिख ही नहीं रही है, जब करा होगा तो तब करा होगा, उससे बेटर कर रहा है मोदी। कांग्रेस ने भी कुछ करा, ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने करा बस, उससे काफी बेटर मोदी कर। अरे मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। महिलाओं के लिए महिला सुरक्षित है मोदी जी के उसमें। सब ठीक है बस, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू।